नमस्कार। निर्माण आईएएस के मेंस थ्रू एनसीईआरटी इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग आर्ट एंड कल्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि फाइन आर्ट की 11th क्लास की किताब को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वह यूपीएससी मेंस के लिए सबसे ज्यादा, अगर कहा जाए कि यहाँ से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं और आगे भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते रहेंगे, लगातार पूछे जाते रहेंगे। आज का टॉपिक है भारत में मंदिर निर्माण कला। मंदिर निर्माण कला एवं महत्व। ठीक है, देखिए, भारत में मंदिर निर्माण कला से लगातार प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है और आगे भी संभावना है कि यूपीएससी लगातार पूछता रहेगा। एक प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण कला स्थानीय संस्कृतियों एवं कला के विकास से स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब उत्तर भारत में मंदिर निर्माण कला के संदर्भ में यह प्रश्न है। मंदिर निर्माण कला उत्तर भारत में, कह रहा है कि यह किससे जुड़ा हुआ है? स्थानीय संस्कृतियों एवं कला के विकास दोनों से स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। तो उत्तर भारत में जब हम मंदिर निर्माण कला को पढ़ते हैं तो उत्तर भारत में सामान्य रूप से जो उत्तर भारत की शैली है, हम सभी जानते हैं कि उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली है उसे हम नागर शैली कहते हैं। ठीक है, नागर शैली कहते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि यह स्थानीय संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है और सिर्फ उत्तर भारत की ही बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि नागर शैली भी अनेक स्थानीय शैलियों में बटा हुआ है। तो नागर शैली जो है वह भारत में तीन अपने उप शैलियों में विभाजित है। एक है उड़ीसा शैली, ठीक है, दूसरा है सोलंकी शैली, ठीक है, सोलंकी शैली गुजरात में, और तीसरा है जो मध्य प्रदेश की मंदिर निर्माण कला रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर हो गए या फिर अन्य जो लक्ष्मण मंदिर हो गए, इन जब मंदिरों निर्माण की कला शैली रही है, इसको एक तीसरी शैली है, उसको कहते हैं खजुराहो शैली। ठीक है, तो उत्तर भारत की मंदिर निर्माण कला इन्हीं तीन शैलियों के बीच में विकसित हुई है। ध्यान ये रखना है कि ये तीनों उप शैलियां हैं। किसकी? नागर शैली की। मतलब मुख्य शैली नागर शैली है, इसी के अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय प्रतिनिधित्व के रूप में इन शैलियों का विकास हुआ है। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एनसीईआरटी इसमें हमें क्या बताता है, कैसे एनसीईआरटी स्थानीय संस्कृतियों के प्रतिनिधित्व के रूप में मंदिर निर्माण कला के महत्व को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भारत में मंदिर बनने शुरू हुए, इसको लेकर के अभी तक कोई स्पष्ट काल निर्धारण नहीं हो पाया है कि मंदिरों के निर्माण की शुरुआत कब हुई। सामान्य रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा की सभ्यता में भी कुछ संरचनाएं ऐसी मिली हैं जिसे लोग पुरोहित का आवास कहते हैं। ठीक है, लेकिन पुरोहित के आवास से क्या तात्पर्य है? क्या वहां पर कोई मूर्तियां मिली हैं? और अगर किसी भवन के अंदर मूर्तियां मिली हैं तो उसे मंदिर माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है? तो ऐसे बहुत सारी डिबेटिव प्रश्न रहे हैं जो कि प्राचीन काल के इतिहास में पूछे जाते हैं। लेकिन
लगातार और स्पष्ट रूप से मंदिर निर्माण संरचना का जो विकास हुआ, जहां से कि अब लगातार मंदिर बनने शुरू हुए, एक शैलीगत मंदिरों का निर्माण की अगर बात होने लगी, जैसे उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, तो इन शैलीगत मंदिरों के निर्माण की शुरुआत होती है गुप्त काल से। मतलब लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास से उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैलीगत विशेषता की शुरुआत हो जाती है। हालांकि इससे पहले की भी कुछ संरचनाओं को इतिहासकार मंदिर का दर्जा देते हैं, ठीक है। फिर भी कालक्रम अभी स्पष्ट नहीं है कि भारत में मंदिर निर्माण कला कब शुरू हुई, ठीक है। फिर बाद में जब मंदिर बनने लगे, जैसे गुप्त काल में अगर मंदिर बनने लगे, मौर्योत्तर काल के अंतिम चरण में मंदिर बनने लगे, तो शुरू में इतिहासकारों के लिए यह बड़ा आश्चर्य का विषय रहा कि मंदिर जो बने हैं उनका महत्व क्या रहा होगा, क्या उपयोगिता रही होगी। क्योंकि आज जो मंदिर हैं इनकी उपयोगिता और प्राचीन काल में जो मंदिर बन रहे थे उनकी उपयोगिता में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। प्राचीन काल में जब 4वीं-5वीं शताब्दी में जब गुप्त काल में मंदिर बनने शुरू हुए, तो संभवतः उसमें 1 देवता, 2 देवता या फिर 5 देवता की मूर्तियां बस होती थी। लेकिन आज के मंदिर आकार में बहुत बड़े, ठीक है। साथ ही मंदिर अनेक व्यावसायिक संरचना भी चलाते हैं, मंदिर दान दक्षिणा भी देते हैं, मंदिर पूजा पाठ भी करवाते हैं, मंदिर विद्यालय चलाते हैं, ठीक है। मंदिर कैंसर संस्थान चलाते हैं और लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देते हैं। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उन्होंने तो उत्तर भारत से आगे बढ़ करके लोगों के लिए बैंक के रूप में काम करना, लोगों को ऋण देना, कन्याओं का विवाह कराना, शिक्षा संस्थान चलाना, ये बहुत बड़ी भूमिका मंदिर निभाने लगे। लेकिन जब प्रारंभ में मंदिर बनने शुरू हुए तो उनकी भूमिका इतनी व्यापक नहीं थी, ठीक है। उनकी भूमिका बहुत सीमित थी। वो सिर्फ एक देव स्थान के तौर पर थे जहां पर कि भक्ति के लिए लोग जाकर के पूजा अर्चना कर सकते थे, ठीक है। अब यहां पर यह है कि बाद में जैसे समय के साथ जब मंदिरों का महत्व बढ़ता चला गया, जैसे जब लोगों को यह लगने लगा, राजाओं को यह लगने लगा कि जब हम मंदिरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो समाज में लोग मेरा रिस्पेक्ट करने लगते हैं, मेरा जनाधार मजबूत होने लगता है, जनता में मैं पॉपुलर होने लगता हूं। तो ऐसे में राजाओं ने भी मंदिरों को खुल करके दान देना शुरू किया। तो मंदिर में पहले जब जो गुप्तकालीन मंदिर है उत्तर भारत में, चाहे वो सांची का मंदिर हो या नशना कुठार का मंदिर हो, इन मंदिरों का आकार भी बहुत छोटा है और साथ ही इन मंदिरों में बहुत बड़ा मंडप नहीं है। यहां कोई बहुत बड़ा पुजारी का विचार नहीं था। संभवतः लोग आते थे, पूजा करते थे और चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे मंदिरों से एक वर्ग, पुजारी वर्ग जुड़ता चला गया, क्योंकि मंदिरों को आवश्यकता थी कि कोई एक व्यक्ति हो जो रोज पूजा कर सके। मंदिर में अगर ईश्वर है तो ईश्वर की पूजा होनी चाहिए। लोगों के ऊपर तो ये नहीं कहा सकता कि लोग रोज पूजा करेंगे, किसी दिन नहीं भी कर सकते हैं। तो ऐसे में उस दिन ईश्वर की पूजा नहीं होगी। इसीलिए ईश्वर की पूजा निरंतर चलती रहे, सुबह शाम उनकी आराधना होती रहे। इसके लिए एक पुजारी वर्ग एक भूमिका के रूप में आ गया। राजा ने उन मंदिरों की प्रतिष्ठा को देखते हुए अपनी प्रतिष्ठा को मंदिरों से जोड़ा, क्योंकि राजा को लगता था कि अगर वो मंदिर की प्रतिष्ठा करेंगे, मंदिर निर्माण करवाएंगे तो लोग उन्हें ज्यादा पसंद करेंगे। तो इस तरीके से राजाओं ने भी मंदिरों को दान देना शुरू किया। तो मंदिरों को दान देना शुरू किया, मंदिरों के पास पैसे आने लगे। इसके साथ साथ अब जब मंदिर पॉपुलर होने लगे तो बहुत अधिक लोग मंदिरों में आने लगे, ठीक है। जैसे यहां पर देखिएगा, यह एक मंदिर है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश में नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, ठीक है, ठीक है। नचना कुठार का शिव मंदिर है 5वीं शताब्दी का। अब इस मंदिर को देख करके देखिए, इसमें कोई शिखर नहीं है, ठीक है। प्रारंभिक जब मंदिर निर्माण बनने शुरू तब क्या है, एक ऊंचा चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर बस एक भवन बना दिया गया है, ऊपर लिंटेल शैली में लिंटर बना करके और उसको ढाल दिया गया है। चढ़ने के लिए बीच में सीढ़ियां हैं, इसके माध्यम से लोग उस पर चढ़ रहे हैं इस चबूतरे के ऊपर। इसमें चारों तरफ से बस गेट बना दिए गए हैं और अंदर बीच में एक, देखिए यहां पर भगवान शिव का शिवलिंग है, ठीक है, चतुर्मुखी शिवलिंग जिसमें भगवान शिव का शिवलिंग है। तो ऐसे मंदिर बनने शुरू हुए प्रारंभ में। लेकिन जब राजाओं ने दान देना शुरू किया, इस मंदिर में क्या है कि एक साथ बहुत आदमी अंदर नहीं जा सकते हैं, लिमिटेशंस है।
लेकिन जब राजाओं ने दान देना शुरू किया, मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, लोग मंदिरों में जाने लगे, तो मंदिरों को भी लगने लगा, जो मंदिर के संचालक थे उनको भी लगने लगा कि मंदिरों का आकार बड़ा होना चाहिए और उसमें लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए। तो जैसे जैसे मंदिर की जरूरतें बढ़ती चली गई, मंदिर का आकार भी उसी अनुरूप में बढ़ता चला गया। ठीक है, और फिर समय के साथ साथ मंदिर पहले फिर अर्ध मंडप के रूप में बनने लगे, फिर महामंडप के रूप में, मतलब बहुत बड़े मंडप के साथ, फिर उस मंदिर के अंदर ही नाट्य मंडप, मतलब दक्षिण भारत के मंदिरों में अगर आप जाएंगे तो वहां पर मंदिरों में मंदिर के अंदर ही एक कला का केंद्र है। एक तरफ मंदिर ऊपर है, ठीक है, और दूसरा मंदिरों के साथ ही, मंदिरों के अंदर ही एक और घर है जिसमें कि क्या होता है, नृत्य, संगीत, नाटक आदि का संचालन होता है। तो नाट्य मंडप बनने लगा। रंग मंडप जहां पर कि देवता के लिए नृत्य और संगीत का प्रस्तुतिकरण होने लगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सब मंडप धीरे धीरे मंदिरों में जुड़ते चले गए। जैसे जैसे मंदिर की आवश्यकता बढ़ती चली गई, मंदिरों का आकार बढ़ता चला गया और मंदिर के नए नए भाग उसमें बढ़ते चले गए इन नाम से। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि समय के साथ मंदिर 5वीं सदी से बनने शुरू हुए थे। 10वीं सदी तक आते आते, 10वीं शताब्दी तक आते आते मंदिर की आवश्यकता और बढ़ गई। मंदिर के पास धन आया तो मंदिर ने क्या किया, अब उस धन के साथ साथ भूमि का प्रशासन, मतलब मंदिर अब कृषि भी करने लगे। ठीक है, राजाओं ने क्या किया, मंदिरों को भूमि दान दे दिया। बड़े बड़े सेठ साहूकार होते थे, मंदिरों को भूमि दान दे देते थे। तो मंदिर क्या करने लगे, अब मंदिर अब कृषि भी कराने लगे। तो 5वीं सदी के मंदिर और 10वीं सदी के मंदिर की भूमिका बदलती चली गई। ठीक है, यहां से इतना तो स्पष्ट हो गया। अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि प्राचीन भारत में मंदिरों की बदलती हुई भूमिका को स्पष्ट करें, तो ये आप स्पष्ट कर सकते हैं अब। ठीक है, इस भूमिका के साथ बाद में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मंदिरों में संरचनाएं बड़ी होती चली गई। मंदिरों के साथ राजा रानी की भी मूर्तियां बननी शुरू हो गई। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिरों में, मंदिरों के साथ साथ ईश्वर के साथ साथ, जहां ईश्वर की मूर्ति है उसके साथ साथ समीप में ही राजा रानी की मूर्तियां भी बनने लगी। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, मंदिरों का राजनीतिक महत्व भी बढ़ने लगा। ठीक है, अब आते हैं कि भाई मंदिरों में क्या क्या होता था, चलिए उसको देखते हैं। प्राचीन मंदिर से तात्पर्य है 10वीं सदी से पहले जो मंदिर बन रहे थे उनके बारे में चर्चा हो रही है। देखिए, भारत में धार्मिक स्थल के रूप में स्थापत्य का निर्माण मुख्य रूप से, अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बाद की बात करें तो मुख्य रूप से बौद्ध केंद्र, जिसमें कि स्तूप और गुफा, जिसमें कि चैत्य और विहारों का निर्माण शुरू हुआ। तो यह मुख्य रूप से बौद्ध प्रतीकों के साथ साथ भारत में धार्मिक स्थापत्य कला का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन 5वीं सदी तक आते आते बौद्ध स्तूप और उनका निर्माण कम होने लगा और उनके स्थान पर अब मंदिर निर्माण की संरचना, सनातन धर्म की संरचना आगे विकसित होनी शुरू हो गई। ठीक है, मंदिरों में क्या होता था कि हर मंदिर में एक प्रधान देवता होते थे और कुछ अन्य सहायक देवता होते थे। गुप्त काल में जब मंदिर निर्माण की संरचना विकसित हुई तो गुप्त काल में एक शैली विकसित हुई मंदिर निर्माण के साथ साथ। उस शैली का नाम है पंचायतन शैली। ठीक है, पंचायतन शैली क्या होता था भाई पंचायतन शैली? तो पंचायतन शैली का मतलब है कि एक मंदिर में एक प्रमुख देवता रहेंगे, ठीक है, और उनके चारों ओर 4 सहायक देवता होंगे। जैसे अगर शिव मंदिर है तो केंद्र में भगवान शिव होंगे, उनके चारों ओर 4 देवता, एक तरफ विष्णु भगवान होंगे, एक तरफ माता सती की मूर्ति होगी, एक तरफ भगवान गणेश होंगे और एक तरफ कार्तिकेय होंगे। ऐसे ही कभी कहीं पर सरस्वती माता, कहीं पर लक्ष्मी माता, ऐसे करके 5 देवता मंदिर में होने लगे। तो ये पंचायतन शैली कहलाने लगी। ठीक है, तो जैसे ये पार्वती मंदिर है लेकिन यहां पर भगवान शिव भी हैं
ठीक है, तो ये पता चलता है कि ये क्या है, ये पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। मंदिर के अंदर एक प्रमुख देवता और उसके साथ अन्य देवताओं की भी वहां पर मूर्तियां रखी जाने लगी। ठीक है, मंदिर जो बने थे अंदर पूजा गृह वो 3 प्रकार के होते थे। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला है संधर किस्म, ये नाम याद कर लीजिएगा, संधर किस्म के मंदिर या संधर शैली मंदिर। दूसरा है निरंधर शैली मंदिर और तीसरा है सर्वतोभद्र शैली मंदिर। ठीक है, तीनों का क्या मतलब है भाई? संधर शैली या संधर किस्म क्या है ये? तो जिस मंदिर में, जैसे यह मंदिर है, इस मंदिर में आपको कहीं पर प्रदक्षिणा पथ दिख रहा है। प्रारंभिक मंदिर निर्माण कला जब शुरू हुई तो उसमें मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ नहीं होते थे, मंदिर बन गया, अब यहां पर प्रदक्षिणा करने के लिए अलग से रास्ता नहीं बनाया गया है। तो जिन मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ नहीं बने होते थे उन्हें कहा जाता था निरंधर किस्म के मंदिर, और जिन मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ होते थे उन्हें कहा गया संधर किस्म के मंदिर। ठीक है, एक तीसरी शैली मंदिरों की आई, वो है सर्वतोभद्र शैली। सर्वतोभद्र शैली क्या थी? सर्वतोभद्र शैली का मतलब था कि ऐसा मंदिर जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश द्वार हो, चारों दिशाओं से मंदिर के अंदर जाने का रास्ता हो, उस शैली के मंदिरों को सर्वतोभद्र शैली मंदिर कहा गया। प्रारंभ में जो मंदिर बने वे या तो सर्वतोभद्र शैली हुआ करते थे या निरंधर शैली हुआ करते थे। सर्वतोभद्र, जैसे ये मंदिर है सांची का, नचना कुठार का, इसमें देखिए, इसमें चारों दिशाओं से अंदर जाने के द्वार है। 2 क्षेत्र दिख रहा है, 2 डायमेंशनल है, तो दोनों दिशाओं से द्वार दिख रहे हैं। तो ऐसे चारों दिशाओं से इस मंदिर में जाने के द्वार थे। तो इसीलिए जो नचना कुठार का ये पर्वतीय मंदिर रहा, ये किस शैली में रहा? ये रहा सर्वतोभद्र शैली। ठीक है, सर्वतोभद्र शैली में। तो मंदिर निर्माण की प्रारंभिक जो शैलियां बिखरी तो उसमें 3 शैलियां, संधर शैली या संधर किस्म, निरंधर किस्म और सर्वतोभद्र किस्म। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, जो मंदिर विकसित हुए, अब आते हैं कि मंदिरों में कौन कौन से तत्व थे या मंदिरों के एक भाग को क्या क्या कहा जाता था। चलिए, ये एक मंदिर दिख रही है आपको, ठीक है, ये नागर शैली का सामान्य मंदिर है। मुख्य रूप से ये नागर शैली की उड़ीसा शैली का एक मंदिर है। ठीक है, कहां का है? उड़ीसा शैली का मंदिर है, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अब आते हैं कि भाई मंदिरों में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले मंदिरों में क्या होता है? गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है भाई? गर्भगृह मंदिर का वह भाग होता है, जैसे ये अगर मंदिर है तो इस आमलक के जस्ट नीचे वाला जो कक्ष होगा, उस कक्ष जिसमें कि देवता की मूर्ति होगी, उस देवता की मूर्ति को क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है, जिसमें कि मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। दूसरा आता है मंडप। मंडप क्या होता है भाई? तो मंडप जो होता है, मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है, मंदिर में इंटर करने का जो द्वार होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मंडप कहा जाता है। जैसे यहां पर आपको ये द्वार दिख रहा है, तो ये मंडप हो गया। ठीक है, तीसरा है कि शिखर। शिखर क्या होता था भाई मंदिरों में? आप सभी जानते हैं कि जो उत्तर भारत के मंदिर होते हैं उन्हें ऊपर एक शिखर होता है। दक्षिण भारत में जो शिखर होता था उसे विमान कहा जाता था। तो उत्तर भारत में जो शिखर होता था मुख्य रूप से वो क्या होता था? मंदिर के ऊपर की जो संरचना होती थी, जहां पर कि मंदिर समाप्त हुई, जैसे ये दिख रहा है आपको यहां पर, ये शिखर है। यहां पर ये मंदिर के ऊपर का ये शिखर है। ठीक है, यहां देखिए, ये मेनली गर्भगृह के बारे में बताया गया है। ये शिखर है। यहां से यहां देखिए आमलक। आमलक जहां पर कि मंदिर के शिखर ज्वाइंट होते हैं उसे आमलक कहा जाता है, जहां पर जोड़ दिया जाता है। और उसके ऊपर एक कलश रखा जाता था, अभी भी रखा जाता है। तो ये सब चीजें मंदिर निर्माण में होती थी। हम समझ गए शिखर क्या होता है। और उसके बाद मंदिरों में और क्या होता है? तो भाई एक होता है वाहन।
वाहन सभी देवता के साथ, चाहे वो कोई भी देवता की मंदिर हो या देवी का मंदिर हो, उनके साथ एक उनका एक वाहन जरूर जुड़ा होता है। जैसे भगवान शिव का अगर मंदिर है तो वहां पर नंदी रहेंगे, माता दुर्गा का मंदिर है तो वहां पर शेर होगा, भगवान विष्णु का अगर मंदिर है तो वहां पर शेषनाग होंगे। ठीक है, उसी तरीके से अलग अलग देवताओं के साथ अलग अलग उनके वाहनों का भी वहां पर जुड़ाव होता है। ठीक है, तो लेकिन वाहन क्या होता है, ये मंदिर के अंदर नहीं होते हैं। भगवान शिव के मंदिर अगर आप देखेंगे तो मंदिर के बाहर नंदी बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इनका एक प्रतीकीय महत्व होता है। जैसे भगवान शिव के वाहन नंदी बैल ही क्यों है? सोचिएगा, नंदी बैल क्यों है? क्योंकि भगवान शिव को बैठ करके तपस्या करनी है, सदियों तपस्या करनी है। अब वो तपस्या में लीन है, ऐसे में उनका वाहन कैसा होना चाहिए, जो उतने साल तक इंतजार कर सके कि मेरा स्वामी अब तपस्या से जगेगा। तो जो वृषभ होते हैं, जो बैल होते हैं, वे अगर बैठ जाते हैं तो एकदम अस्थिर बैठ जाते हैं, वो जल्दी उठते नहीं हैं। आप लोगों ने अगर कभी, उनमें बहुत बड़ा धैर्य होता है। तो इसीलिए भगवान शिव का वाहन वही हो सकता है जिसमें बहुत अधिक धैर्य हो। ठीक है, तो भगवान शिव सदियों तक तपस्या कर रहे हैं तो सदियों तक बैठे रहने के लिए बैल चाहिए, तो इसीलिए भगवान शिव के वाहन बने नंदी बैल। जैसे माता दुर्गा, माता दुर्गा किसका प्रतीक है? शक्ति की प्रतीक है। ठीक है, युद्ध करती हैं, शत्रुओं का विनाश करती हैं, तो उनका वाहन कौन है? शेर। शेर किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। तो जो देवता के वाहन भी होते थे वे भी उनके साथ, उनके महत्व के साथ, उनकी योग्यता और गुण के साथ जुड़े होते। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग पर सोए हैं। आप लोगों ने सोचा है भगवान विष्णु शेषनाग पर क्यों सोए हैं? शेषनाग पर इसलिए सोए हैं क्योंकि जब मनुष्य जब कोई भी शक्ति जब अपने चरम पर होती है, जब वो परमानंद की स्थिति में होती है, तो जो विष से बड़ा, विष से भरा जीव है उसका भी वाहन हो सकती है, उस पर भी सवार हो सकती है, उस पर भी भारी हो सकती है। तो भगवान विष्णु के साथ शेषनाग है। ठीक है, जैसे जन्माष्टमी रहा है, भगवान कृष्ण कालिया नाग पर नृत्य कर रहे हैं। इसका क्या महत्व है कि अगर आप में योग की शक्ति आ जाए, क्योंकि उन्हें योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है, आप में योग की शक्ति हो तो आप नाग, मतलब आपका जो सबसे कटु दुश्मन है, उसके फन पर भी नाच सकते हैं। और यह एक धैर्य का प्रतीक भी है कि जब आप अपने मृत्यु के सामने रहते हुए और नृत्य की मुद्रा में रहे, प्रसन्न मुद्रा में रहे, तो यह आपके सबसे महान होने का लक्षण है। ठीक है, जैसे सुकरात को जब विष दिया जा रहा था तो विष देने वाला कांप रहा था। सुकरात बोले लाओ मैं पी लेता हूं। उसने बोला कि आपको भागने का रास्ता है, इधर से भाग सकते हैं। सुकरात ने बोला कि नहीं, मेरा विष पीना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं विष पीऊंगा तो मेरे बाद हजारों सुकरात पैदा होंगे, लेकिन मैं अगर भाग गया तो फिर यहां पर तार्किक बुद्धि का विकास रुक जाएगा। तो जो महान होते हैं, जिनमें ईश्वरीय सत्ता होती है, वे अपने प्रतीकों से सृष्टि को बताते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, आपको ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मंदिर में एक वाहन भी होता है। भारत में जो मंदिर शैलियां विकसित हुई हैं, मुख्य रूप से दो ही शैली है मंदिर निर्माण की। मुख्य रूप से मंदिर निर्माण शैली मुख्य रूप से दो ही शैली रही है। ठीक है, और वो दो शैलियां कौन कौन सी रही हैं? नागर शैली और द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली, नागर शैली उत्तर भारत में, ठीक है, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों ने एक और शैली को अलग शैली माना, और वो शैली कौन सी थी?
वेसर शैली। ठीक है, ये वेसर शैली जो थी यह विंध्य नदी से लेकर के, विंध्याचल पर्वत से लेकर के विंध्य से तुंगभद्रा तक, विंध्य से तुंगभद्रा नदी के बीच में जो शैली विकसित हुई उसे वेसर शैली कहा गया। अब कुछ विद्वान वेसर शैली को एक अलग शैली नहीं मानते हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है? वे कहते हैं कि वेसर शैली स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं हुई, बल्कि उसमें कुछ नागर शैली के तत्व भी रहे और कुछ द्रविड़ शैली के तत्व, दोनों का मिक्सचर होकर के वह विकसित हुई है, इसीलिए इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जबकि कुछ विद्वान कहते हैं नहीं नहीं, दोनों के कुछ तत्व जरूर शामिल हैं, लेकिन यह एक इंडिपेंडेंट शैली है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में 3 शैलियां विकसित हुई। नागर शैली जो कि हिमालय से लेकर के, हिमालय से विंध्य तक, ठीक है, विंध्य के बाद तुंगभद्रा तक वेसर शैली, और तुंगभद्रा के नीचे, तुंगभद्रा से नीचे द्रविड़ शैली का विकास हुआ। तो भारत में मुख्य रूप से 3 शैलियां हुई। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान इसको 2 शैली ही मानते हैं। ठीक है, तो भारत में शैलियां हमें पता चल गई। अब आज आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं कि मूर्ति कला, मूर्ति विद्या और अलंकरण, यह देखिए, यह ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के यूपीएससी ने पिछले साल मेंस में एक क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी ने पिछले साल मेंस में एक क्वेश्चन क्या पूछा कि भारत में भारतीय कला और स्थापत्य में शेर और वृषभ के प्रतीकों का महत्व पूछ लिया। अब शेर और वृषभ के प्रतीकों का महत्व किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया था, किताबों में भी ऐसा वर्णित नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने अलग से एक चैप्टर बना करके ये टॉपिक आपको पढ़ने के लिए कर दिया था कि मूर्ति कला, मूर्ति विद्या और अलंकरण, इनका महत्व होता है। और ये किस एक मंदिर टॉपिक के अंदर पढ़ाया गया। मतलब जो मंदिर होते हैं उनमें जो अलंकरण होता है, जो मूर्ति से जुड़ी हुई विद्याएं होती हैं, उनका अलग अलग महत्व होता है और यह जानना जरूरी होता है। एनसीईआरटी कहता है आपको कि आप पढ़िए, लेकिन हम लोगों ने नहीं नोटिस किया और प्रश्न यहां से आया और हमने क्या कहा कि नहीं, ये तो प्रश्न आउट ऑफ बॉक्स आ गया, यूपीएससी ने तो पता नहीं कैसा प्रश्न पूछ लिया, बच्चे आंसर करने की स्थिति में नहीं थे, टीचर ने भी नहीं पढ़ाया था। तो इसलिए बार बार कहता हूं मैं भी कि एनसीईआरटी आपके रिसोर्स के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, अब यहां है कि मूर्ति विद्या और अलंकरण का पीछे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, प्रतीकों के बारे में। अब मूर्ति विद्या क्या है भाई? मूर्ति विद्या का मतलब है कि अलग अलग मूर्तियों को देख करके और उनकी पहचान करना, क्योंकि एक ही ईश्वर अलग अलग मंदिरों में अलग अलग स्वरूप में स्थापित होता है। जैसे भगवान शिव हैं, कहीं पर शिवलिंग के रूप में है, कहीं पर मूर्ति के रूप में है, कहीं दक्षिण भारत में जाते हैं तो वो तांडव नृत्य करते हुए हैं, ठीक है, नटराज के रूप में है। भगवान विष्णु किसी मंदिर में जाएंगे तो वाराह के रूप में है, किसी मंदिर में जाएंगे तो नरसिंह के रूप में है, किसी में जाएंगे तो कमलासन पर है, किसी में जाएंगे तो दशावतार के रूप में है, कहीं पर भगवान राम की मूर्ति है, कहीं पर भगवान कृष्ण की। तो अलग अलग मंदिरों में एक ही ईश्वर के प्रतीक और उसी के रूप स्थापित होते हैं। तो उनकी पहचान करने के लिए, उनके स्वरूप की पहचान करने के लिए एक अलग से एक विद्या के रूप में एक ज्ञान डेवलप हुआ, उसे कहा गया मूर्ति विद्या। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि किसी भी देवता, जैसे आज हम जानते हैं कि भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं, कैसे पता कि वह भगवान शिव ही है? क्योंकि हमने तो जब बस मंदिरों में देखा है, किसी से सुन लिया है कि भगवान शिव है, मान लिया। तो कहां से माना? तो ये जो पुराण होते हैं हमारे, इन पौराणिक कथाओं के आधार पर ईश्वर के स्वरूप की पहचान की जाती है। ठीक है, जैसे दक्षिण भारत में मुरुगन एक ईश्वर है, ठीक है, मुरुगन भगवान है दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में कौन है? उत्तर भारत में कार्तिकेय है, भगवान शिव के पुत्र। अब हम लोगों ने क्या जाना है
कि भगवान शिव के पुत्र जो कार्तिकेय हैं उन्हीं को दक्षिण भारत में मुरुगन नाम से पूजा जाता है, जबकि दोनों के बनावट में उत्तर भारत में जब भगवान कार्तिकेय की मूर्ति बनती है तो अलग बनती है, और दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन की मूर्ति बनती है तो अलग बनती है। भगवान अयप्पा की मूर्ति बनती है तो वो अलग बनती है। फिर भी हम जान पाए कि ये तीनों एक ही हैं। कैसे जान पाए? क्योंकि हमारे पास मूर्ति विद्या एक शैली के रूप में थी जिसके कुछ विशेषज्ञ थे। उन विशेषज्ञों ने पुराणों का अध्ययन किया और पुराणों के अध्ययन के आधार पर इनके गुणों को मिला करके और फिर बताया कि हां ये तीनों एक ही हैं। जैसे मथुरा के क्षेत्र में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती थी, ठीक है। दक्षिण भारत में मथुरा क्षेत्र में भगवान गोपाल की पूजा की जाती थी, जो कि ग्वाले बाले के साथ गैया चराते थे। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के क्षेत्र में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती थी वासुदेव के रूप में, ठीक है। और बाकी विष्णु भगवान की पूजा लगभग हर जगह होती थी। तो फिर बाद में जब मूर्ति विद्या शैली विकसित हुई तो मूर्ति विद्या शैली के बताने वालों ने बताया कि जो भगवान गोपाल हैं वही भगवान कृष्ण हैं, वही वासुदेव हैं और यही विष्णु के ही अवतार हैं। तो इस तरीके से हमें फिर मूर्ति विद्या शैली के माध्यम से देवताओं के भिन्न भिन्न स्वरूप, उनके भिन्न भिन्न अवतारों के बारे में और उनके कहानियों से, उनके कहानियों जैसे कि भगवान शिव अगर तांडे रूप में है तो हमें पता चल गया कि हाँ अगर ये तांडे रूप है तो ये भगवान शिव की प्रतिमा है, ठीक है। तो इस तरीके से मूर्ति विद्या शैली के माध्यम से हम ईश्वरीय प्रतीकों को समझ करके और किसी एक ईश्वर से उसको जोड़ने में सफल रहे, ठीक है। अब अगर यूपीएससी आपसे सीधे यही प्रश्न पूछ ले कि मूर्ति विद्या शैली भारत में ईश्वरीय स्वरूप को स्थापित करने में किस हद तक सफल रही है। अब यह प्रश्न आप लोगों के लिए अगर मैं नहीं बताया हुआ होता तो शायद अजीब होता, लेकिन अब अगर यूपीएससी पूछता है तो अभी अजीब नहीं है, आप इसको पहचानते हैं। अब आपके सामने क्या है, आप बहुत सारे देवताओं का उदाहरण लीजिए, उनको आप उसे मिला करके बता दीजिए कि इस तरीके से इन देवताओं के बारे में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो देवता हम जानते थे उनको एक ही देवता से जोड़ने का जो पौराणिक कथाएं हैं उनके आधार पर उनको एक जोड़ करके, उनके प्रतीकों से उनको जोड़ करके मनुष्य को बताने का यह कार्य किया मूर्ति विद्या शैली ने, ठीक है। तो मूर्ति विद्या शैली ने क्या किया, देवताओं की पहचान की, उनके प्रतीकों की पहचान की और हम देवता को उनके मूल स्वरूप के साथ जोड़ने में सफल हुए, ठीक है। अब जैसे समय के साथ देवताओं के प्रतीक भी बदलते चले गए और उनके साथ साथ उनके द्वार पे जुड़े हुए द्वार रक्षक के रूप में उत्तर भारत में, जैसे अगर आप कभी उत्तर भारत में कोई नदी देखते हैं, नागर शैली में मुख्य रूप से, नागर शैली में कोई मंदिर देखते हैं उत्तर भारत में, तो नागर शैली के मंदिरों में मंदिरों के द्वार पर गंगा और यमुना ये दो नदियों को दिखाया जाता है, ठीक है। गंगा मैया और यमुना मैया का प्रतीक बनाया जाता है, उनकी मूर्ति बनाई जाती है उत्तर भारत के मंदिरों के द्वार पर। लेकिन जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो दक्षिण भारत में जब आप जाएंगे द्रविड़ मंदिरों में तो यहां पर आपको मंदिर के बाहर गंगा यमुना मैया नहीं दिखेंगी, कौन दिखेंगे, द्वारपाल दिखेंगे, ठीक है। मिथुन दिखेंगे, मिथुन यक्ष देवता, बड़े बड़े तोंद वाले, बड़ी बड़ी मूछे वाले, कराल एकदम तलवार भाला ऐसे लिए हुए, नंगे तलवार लिए हुए, ठीक है। तो ये उनके दक्षिण भारत के मंदिरों के गेट पर दिख जाएंगे, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत में क्या है, उत्तर भारत में गंगा और यमुना मैया दिखेंगी। तो ये भी प्रतीक है और इन प्रतीकों की पहचान भी हमें कहां से पता चला, मूर्ति विद्या से, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये मूर्ति विद्या ज्ञान है इसने यह अंतर बताना सिखाया हमें कि उत्तर भारत में गंगा यमुना मैया का महत्व है और दक्षिण भारत में द्वारपालों का या फिर मिथुन का महत्व है द्वार रक्षक के रूप में, ईश्वर के द्वार गेट पर रहने वाले के रूप में, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जो मुख्य देवता होते हैं, जो अधिष्ठाता देवता होते हैं, ठीक है, वे अंदर गर्भगृह में होते हैं और उनके बाहरी दीवारों पर कहीं कहीं पर, बाहरी दीवारों पर मंदिर के बाहर, गेट के बाहर नहीं कहा जा रहा, गेट पर तो होते हैं द्वारपाल,
मिथुन होते हैं, लेकिन मंदिरों के बाहरी दीवारों पर अष्टदिक्पाल, अष्टदिक्पाल का मतलब जो 8 दिशाओं के स्वामी हैं, जो 8 दिशाओं के रक्षक माने जाते हैं। 8 दिशाएं सामान्य रूप से 8 दिशाएं होती हैं, अगर ऊपर और नीचे को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि उनको अगर हम काउंट करेंगे तो 10 दिशाएं हो जाती हैं, लेकिन अष्ट दिशाएं हैं तो इन अष्ट दिशाओं के रक्षक 8 दिक्पाल होते हैं। तो जो दक्षिण भारत में मंदिर बने या उत्तर भारत में भी मंदिर बने, उन मंदिरों के दीवारों पर भी 8 देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं, मंदिरों के ऊपर ही। ठीक है, मतलब अलग से मूर्ति अलग नहीं होती, वो मंदिरों में ही जो पत्थर होते हैं उन्हीं पर 8 मूर्तियां बना दी जाती हैं। तो ये अष्टदिक्पाल भी बनाए जाते हैं। जो पंचायतन शैली बाद में विकसित हुई, जिसमें कि देवता एक केंद्रीय देवता होते थे और 4 अलग अलग देवता होते थे, इन पंचायतन शैली में एक विशेषता और रही, और वो विशेषता क्या रही कि समय के साथ पहले तो एक ही देवता का मंदिर होता था और उसी मंदिर में चारों कोने पर 4 देवता और होते थे, लेकिन बाद में क्या होने लगा कि एक मुख्य देवता का मंदिर होता था और उसके बाद 4 कोने पर 4 और मंदिर बनने लगे और उन चारों मंदिरों में 4 अलग अलग देवता स्थापित होने लगे। तो जो मुख्य देवता का मंदिर होता था वो बहुत बड़ा होता था और उसके चारों कोने पर 4 छोटे छोटे मंदिर होते थे, उसी मुख्य मंदिर से ही जुड़े हुए, और जिसमें 4 अलग अलग देवता जुड़े हुए होते थे। तो ये क्या हो गया, ये बताता है कि केंद्रीय देवता जो थे उनके साथ साथ अब मंदिर की शक्ति में वृद्धि होने लगी, तो मंदिर के आवश्यकता बढ़ने लगी। तो मंदिर ने अपने आप को क्या किया, पंचायतन शैली में जो देवता मंदिर एक ही कक्ष के अंदर होते थे, अब उनको अलग अलग से एक अलग मंदिर में स्थापित किया जाने लगा। लेकिन जो मुख्य देवता होते थे वो हमेशा बीच में होते थे। केंद्रीय मंदिर जो होता था, सबसे बड़ा गुंबद वाला जो मंदिर होता था, वो मुख्य देवता का होता था। ठीक है, तो इस तरीके से मंदिरों का विकास का क्रम चलता रहा। ठीक है, अब अगला शुरुआत होता है नागर या उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण कला। अब तक हम लोगों ने मंदिरों की एक सामान्य विशेषता समझ रखी है। हमें यह भी पता चल गया कि जो उत्तर भारत के मंदिर निर्माण शैली थी वह नागर शैली थी, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली थी, मध्य भारत में बेसर शैली का विकास हुआ। इन मंदिरों में प्रतीकों का महत्व भी होता है, मूर्ति विद्या भी हमने समझ लिया। ठीक है, मंदिर के भिन्न भिन्न तत्व कौन कौन से हैं यह भी जाना, देवताओं के एक साथ होने का महत्व भी जाना, देवताओं के जुड़ाव का महत्व भी जाना। तो इस तरीके से अगर यूपीएससी प्रश्न पूछता है तो मुझे लगता है कि अब इस टॉपिक पे यूपीएससी के प्रश्न का उत्तर देने में आप लोग सक्षम होंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मंदिर निर्माण की शैलियों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहले नागर शैली, फिर द्रविड़ शैली, फिर बेसर शैली की चर्चा करेंगे और उसके साथ मंदिर निर्माण का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यह टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, लगातार प्रश्न पूछे भी जाएंगे और एनसीईआरटी अपने आप में पूर्ण है। यूपीएससी से जो प्रश्न बाकी लोगों से नहीं बनते हैं वह एनसीईआरटी से बन जाते हैं। इसीलिए आप लोग भी लगातार एनसीईआरटी को फॉलो करते रहे, खुद से भी पढ़ने का प्रयास करते रहे। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।